आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़े के बाद पूरी कौम और सियासी क़यादत ने मुल्क से दहशत गर्दी के जड़ से उखाड़ने के अज़म का इजहार किया। इसी अज़म के तहत पाक फौज ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के तहत दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का आगाज किया। साथ ही मुल्क में फौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया, जिसके जरिए दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। साल 2016 के दौरान ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के आखिरी मरहले में शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान को दहशत गर्दों से पाक कर दिया गया, जबकि ऑपरेशन खैबर-1 को भी कामयाबी से मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के दौरान अब तक 3400 दहशत गर्दों को हलाक जबकि इनके 837 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। गुज़श्ता 18 माह के दौरान मुल्क भर में 13,200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें 183 खतरनाक दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जबकि 21,193 को गिरफ्तार किया गया। साल 2016 के दौरान ही ऑपरेशन से बेघर होने वाले IDPs की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू किया गया। 2016 के दौरान कोयटा, इकबाल पार्क लाहौर और शाह नूरानी के मज़ार पर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। ताहम अमन अमान की सूरत हाल में बड़ी हद तक बेहतरी देखने को मिली। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब से मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करने और अमन अमान की बहाली में मदद मिली है। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जो हालात थे वो आज पाकिस्तान के वो हालात नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन आज अगर हम ये कहें कि हम फुल प्रूफ बेहतरी की तरफ चले गए तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि जो पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे नेशनल एक्शन प्लान के, क्योंकि उसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी मामलात हैं, उन चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। साल 2016 के दौरान कराची में भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशंस के दौरान असले की भारी खेप भी पकड़ी गई। रेंजर्स के ऑपरेशन से शहर का 60% अमन भी बहाल हो गया है। दफाई माहिरीन की राय में इस फौजी ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में